हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल टू यू। हमारे नगर निगम को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, सबको सबको सबको, हमारे बिजली विभाग को भी एंड बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको। और मैं दिवाली की आप लोगों को सबको शुभकामनाएं देती हूँ एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एडवांस में। और बस ये है कि आप लोग जो हैं, कभी कभी मैं इतने गुस्से में आ जाती हूँ, इतना हाइपर हो जाती हूँ कि मुझे आप लोगों को एकदम से मैं इतनी हाइपर हो जाती हूँ कि मेरी ज़ुबान से उल्टा सीधा निकलने लगता है। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों के पास जाते हैं, आप लोग प्यार में तो बहुत लेते हो मुझे, लेकिन बस मेरे अकॉर्डिंग आप लोग काम नहीं करते हो। लेकिन हाँ, अब हो रहा है, अब यूँ हो रहा है क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है, इसलिए हो रहा है। और प्लस हमारे गोलू सर की वजह से भी हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी का नाम सोशल मीडिया पे आता है तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं झंड में आ गई और अगर किसी ने मेरे से प्रार्थना पत्र का नाम लिया, याद रखें सोशल मीडिया पे उसकी फाड़ दूंगी रखें मैं, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद दे रही हूँ। और ये है कि मेरे अकॉर्डिंग अब काम होने लगा है, क्योंकि वो इसलिए होने लगा है क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला। इससे पहले तो आप लोग मुझे हल्के में ले रहे थे, बार बार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र तो अब मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, जो कर मिलेगा लो, ये है। तो फ़िलहाल आज मैं एक नए थाने में गई थी एंड इट वाज वेरी नाइस ग्रीटिंग एंड मुझे बहुत अच्छा ग्रेट किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं पुलिस वालों को देखिए बुरा नहीं कहती, लेकिन बनिस्बत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान समझाता है तो ये पुलिस समझने को तैयार नहीं होती जब तक उसके सर पर कोई ऊंची सोर्स ना हो। अब जैसे मैं हूँ, सबकी अम्मा बनी घूम रही हूँ, मुझसे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो अधिकारी हैं, कभी कभी बुरा मत मानिएगा, जो अधिकारी लोग हैं, अब जैसे पहले हमारे जो अधिकारी थे डीएम सर, तो मैंने इतने एप्लीकेशंस पुलिस गश्त के दिए, लेकिन मेरी एग्री नहीं हुई, मतलब मेरे अकॉर्डिंग गश्त लगती ही नहीं थी। लेकिन जब मुझे मुख्यमंत्री पोर्टल का सहारा मिला, योगी जी आपका, तब मेरा काम फाइनली मौके अंजाम पर पहुंचा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ योगी जी कि आपकी पावर इतनी है कि आपके अकॉर्डिंग सारे काम हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत मुबारक आपको दिवाली योगी जी एडवांस में। एंड सारे नेता मंत्रियों को और हमारे प्रदीप पांडे जी को भी और हमारे खन्ना जी को भी और हमारे फूलचंद भैया को भी, सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। और हमारे परवेश भैया जहाँ कहीं भी हैं, हमारे विजय सर जहाँ कहीं भी हैं, उनको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। और मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ इस शहर में वापस आओ, क्योंकि इस शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारी कोतवाली के हालात तो बेइंतहा ख़राब है, लेकिन हमारे गोलू सर जो हैं वो संभाले हुए हैं। जब गोलू सर छुट्टी पे चले जाते हैं तब सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। मैं उन गोलू सर का नाम नहीं ले सकती, हम सॉरी, लेकिन मैं उन्हें गोलू सर कहती हूँ। हमारे दो गोलू सर हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी हमसे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस बात में मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन जब मैंने ऊपर से जूता चलाया है तब जाके मेरा काम होने लगा है। और कुछ हमारे गोलू सर ने किया है। हमारे गोलू सर बहुत हैं, ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड ही इज़ अ नाइस मैन। वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जो अपनी दरोगागिरी जो अगले जो हमारे एसएचओ सर हैं, जो कोतवाल साहब हैं, उनका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोतवाल साहब, मैं आपको बोलती हूँ, फिर बोलती हूँ, लोगों से सही से पेश आया करिए,
ये नहीं कि आप कोतवाल हो सही कर दूँगी 2 मिनट में, चुटकी से उठा के आपको बाहर फेंक दूँगी, बता रही हूँ। अगर मेरी आँखों के सामने अगर आपने किसी से भी टाइट वे में बात करी, हाँ अगर कोई शैतान बदमाश है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन हमारे साथ मिस्टर समीर अहमद आए थे तो आप वो सरसर करे जा रहे थे, आप सरसरा रहे थे। हैं, शर्म नहीं आ रही थी आपको? वो मेरा आदमी था, मेरा, और मेरे साथ जो भी आएगा आप उसे सही से ग्रेट करेंगे, वरना चुटकी से निकाल के आपको बाहर फेंकूंगी उठा के। एक कचरे का वो नहीं, जैसे कचरा होता है, कचरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, मैं उसमें की इंसान हूँ। आपको उठा के ऐसा फेंकूंगी कि आपको कोतवाल की कभी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा ठप्पा लगाऊंगी आपके ऊपर, बता रही हूँ मैं। इसलिए होश की गोली खाइएगा, जब हमारे साथ कोई आए उससे सही से ग्रीट करिएगा, स्माइल करके। कोतवाल ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोगों के साथ बनिएगा, मेरे साथ नहीं। और मेरे साथ जो भी कैंडिडेट आएगा औकात मेरे के बात करिएगा, बता रहे हैं हम। ये मैं आप सब नेताओं मंत्रियों से ये गुजारिश करती हूँ कि यहाँ के जो कोतवाल, जो हमारी कोतवाली के हैं, चौक कोतवाली शाहजहांपुर की, यहाँ के मैं चाहती हूँ SHO बदले जाएं और हमारे सदर थाने में जो कोतवाल साहब हैं उनको भी बदला जाए। देवेंद्र, ही इज़ नॉट अ नाइस मैन, एंड वो बेचारे होमगार्ड को बहुत तंग करते हैं, होमगार्ड की बहुत बेइज्जती करते हैं। उनके लिए सिपाही मायने रखते हैं, जैसे सिपाही तो अपनी जगह हिलते नहीं, सारी मेहनत जो है वो होती है होमगार्ड्स की। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखिए, जितने भी नेता मंत्री हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखिए कि जितने भी होमगार्ड हैं कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन सिपाही क्या है, ज़्यादा देर खड़े होंगे भाग जाएंगे। अब जैसे कि आज मैं जिस थाने में गई थी तो मैंने कहा कि यहाँ का जो झंडा है शाहजहांपुर का, झंडा एक एरिया है जहाँ मज़ारें हैं, वहाँ इबादत कम चुम्मा चाटी ज़्यादा होती है वहाँ, और लड़कियों को लेके भाग जाते हैं लड़के, और लड़की लड़के को लेके भाग जाती हैं, वहाँ ये इबादत होती है। तो एक बेचारे हमारे मिलने वाले मित्र हैं जो ककरा कला के हैं, बुद्धन शाह, तो उनका वो हलीम का ठेला लगाते हैं। तो वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उनका ठेला पलट दिया, जो कि उनका सारा हलीम जो था वो उनके ऊपर गिरा, और हलीम वैसे भी गर्म था तो उनके ऊपर सब, वहाँ पर काफ़ी ठेले वालों के साथ बेचारे जो गरीब होते हैं, जो अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, उनसे काफ़ी वसूली के तौर पे वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उनसे गरीब लोगों से वसूली करते हैं। अब जिसकी आमदनी दिन भर की 5 रुपये हुई है, 10 रुपये हुई है, वो उनको 100 रुपये वसूली कहाँ से देगा। तो झंडे, यहाँ का जो शाहजहांपुर का जो झंडा है, जहाँ मज़ार है, जहाँ इबादत की जगह चुम्मा चाटी होती है, वहाँ पर आज मैं गई, मैंने एक नए थाने में जब मैं गई तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि वहाँ सिक्योरिटी तैनात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वो लोहा लंगड़। तो अब वो समझ लो कल हमारे साथ जाएंगे, तो साथ जाने से कुछ नहीं होता है, सिपाहियों को वहाँ तैनात होना चाहिए। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, यही इल्तिजा करूँगी कि झंडा जो हमारे यहाँ का शाहजहांपुर का है, जहाँ मज़ारें हैं, वहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाए, और हमारे कोतवाल साहब जो हैं वो बस राउंड लगा के चले आएंगे, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ मुस्तकिल सुबह से लेके शाम तक सिपाही तैनात होने चाहिए। लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं, सिपाही वहाँ खड़े होने को एग्री नहीं है, और बेचारे होम गार्ड कुछ कर नहीं पाते हैं, बेफजूल में गाड़ियाँ अंदर चली जाती हैं, वो भी नहीं रोक पाते हैं, वो बेचारे बहुत मतलब मजबूर होते हैं। लेकिन लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगी, झंडे जैसे एरिया में पुलिस को तैनात किया जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद।